मनीष जी, पहला प्रश्न आप ही से है। चुनावी फायदे का इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है 22 जनवरी का आयोजन प्राण प्रतिष्ठा का, इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता स्वीकार कर रहे हैं, क्यों गलत है वो? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर अगर आप देखेंगी तो उसके अनुकूल ही जवाब उनका है। 22-23 दिसंबर की रात जब प्रभु राम प्रकट हुए उस ढांचे में, तो के नैयर के बड़े प्रयासों के बाद वो मूर्ति बची नहीं, तो उसी समय जवाहरलाल नेहरू जी ने जो आदेश दिया था सबको पता ही होगा। 1976 में जब खुदाई हो रही थी और नीचे से मंदिर के प्रमाण निकलने लगे तो भी कांग्रेस ने रुकवा दिया था। आपको भी ताला तो उन्होंने खुलवाया था। हाँ, मैं उस पर भी आ जाता हूँ। हाँ। ताला बंद तो उन्होंने करवाया था, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि के नायर को आदेश दिल्ली से आया, गोविंद बल्लभ पंत ने आदेश जारी किया। जब उन्होंने नहीं लगवाया तो उनको बर्खास्त किया गया, माननीय उच्च न्यायालय ने उनको बहाल किया और तब ये प्रकरण आगे बढ़ा। राम काल्पनिक है, राम सेतु तोड़ देना चाहिए, तो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया उन्होंने। और जो कांग्रेस श्रेय लेने का प्रयास करती है, ताला हमने खुलवाया, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर वो ताला खुला था। के एम पांडे जी जिला जज थे, उनके आदेश पर एक ताला खुला था। अयोध्या का बच्चा इसी चीज से वाकिफ होगा। 2019 में अंजना जी आपको याद होगा, 2019 में अंजना जी आपको याद होगा, कपिल सिब्बल के नेतृत्व में एक वकीलों की फौज इसी कांग्रेस ने खड़ी की थी और कहा था कि अगर राम मंदिर के पक्ष में फैसला आ गया तो चुनाव का नुकसान हो सकता है। अब इससे ज्यादा तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिस पार्टी को यह भय हो कि राम लला आएंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे, तो उनसे इसी तरह के आंसर की, इसी प्रकार की उत्तर की अपेक्षा थी। अली जी, आपके पास आते हुए अली साहब, ये राम जन्मभूमि है, कोर्ट के ऑर्डर से वहां पर मंदिर बन रहा है, प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्यों सारा का सारा मुद्दा आप बीजेपी के हाथ में देना चाहते हैं? क्यों न्योते को अस्वीकार किया जा रहा है? आप कहते हैं कि राम इनकी भपौती नहीं है, लेकिन आप तो खुद ही उनकी सहायता कर रहे हैं। आपको भी आना चाहिए था, उस जश्न में शरीक होना चाहिए था, आपके शीर्ष नेता सब हैं, क्यों अस्वीकार कर दिया? देखिए, ऐसा है कि अस्वीकार की कोई बात नहीं है। इससे पहले मेरी 4 पंक्तियां ले लीजिए कि हमारे मुल्क में फसलें बहार रहने दो, हमारे मुल्क में फसलें बहार रहने दो, मोहब्बतों को यूं ही बरकरार रहने दो, ये देश राम का, नानक का, सूफियों का है, यहाँ पे प्यार है, आपस में प्यार रहने दो। देखिए, ऐसा अभी उन्होंने कहा सोनिया जी के बारे में, सोनिया जी ने तो कभी कोई ऐसी बात ही नहीं किया, कोई अपशब्द की कोई बात कभी कही नहीं है इस तरीके से, किसी के गॉड को, खुदा को, भगवान को कभी कोई ऐसी एक बयान अगर आप बता दें। दूसरी चीज ये है कि जो निमंत्रण मिला है, हाँ, उस निमंत्रण में आया जाएगा। हमारी पार्टी के लोग तमाम हिंदू सनातन समाज से हैं जो, वो आएंगे, हाँ, लेकिन इनके निमंत्रण से शायद नहीं आ रहे हैं। मेरा कहना है ये सनातन धर्म से नहीं, हाँ, है या नहीं, सभी सनातन धर्म से, एक सेकंड, सभी सनातन धर्म से हैं ये लोग, हाँ, लेकिन पार्टी का अपना जो फैसला है वो ये है कि श्री रामचंद्र जी का दरबार और दरवाजा, गेट हमेशा खुला रहेगा। वो आएंगे अपने हिसाब से, वो आएंगे अपने हिसाब से आएंगे। आप जब चुनावी आयोजन कर रहे हैं तो उसमें नहीं आएंगे। देखिए अंजना जी, हाँ, इन्होंने जो कहा उसका एक संदेश साफ है कि सनातन धर्म में उनकी आस्था नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, क्यों नहीं आस्था? राहुल जी अभी तक तो कांग्रेस दावा करती रही, मैं कह रहा हूँ आस्था है और आप कह रहे हैं आस्था नहीं है सनातन धर्म में। ब्राह्मण है, ये तो कांग्रेस के लोग ही कहते आए। आए दिन मंदिरों में देखते हैं, सबको आप बगैर आस्था वाला बना देंगे, ये कैसी बात है? सवाल ये है कि ये न्योते को अस्वीकार करना क्या छवि, क्या संदेश भेजेगा? दिक्कत क्या है आने में? नहीं, ये तो साफ हो गया ना। क्या? ये कार्यक्रम राम मंदिर के लिए नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी अपनी दोबारा सत्ता में लौटने के लिए कार्यक्रम कर रही है, साबित हो रहा है, और ये कर रही है। ये वो चीज नहीं है। राम मंदिर की बात होती तो तमाम लोग आते। इसका जो श्रेय लेना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी लेना चाह रही है, ये कतई नहीं दिया जाएगा। कितने लोग मानते हैं कि चुनावी फायदे के लिए बीजेपी कर रही है? हाथ उठाइए। अब सुन लीजिए, देखिए, मैं इस तू मैं नहीं पढ़ना चाहता। जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछतावे से क्या फायदा? जब फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ गया कि राम मंदिर बनेगा और राम मंदिर बन रहा है, तो मैं महंत जी के साथ हाथ उठा के कहना चाहता हूँ कि सबका, पूरे देशवासियों का
जो सनातनी है, जो सनातनी नहीं है, उनका भी स्वागत करता हूं। और राम अयोध्या की नहीं है, अपितु राम ब्रह्मांड नायक है। मुस्लिम राष्ट्र इंडोनेशिया में भी श्री राम पूजे जा रहे हैं। वहाँ के राष्ट्रपति आकर रामलीला का उद्घाटन कर रहे हैं। वहाँ जो सिक्का चल रहा है वो भी राम के नाम का चल रहा है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, शुरू से राम का विरोध करने वाले, करते चले आने वाले, आज भी जब राम जी अपने मंदिर में 22 जनवरी को जा रहे हैं तब भी उनको आपत्ति हो रही है। अरे न्योता तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट दे रहा है, इसमें भाजपा की क्या बात है? जो भी सरकार होती, क्या वो कानून को नहीं मानते? कृपालू जी, आपकी कृपा किस पर है? देखिए, आना ऐसा चाहिए है, सभी को। ये राम जी सबका है। हाँ, कोई ऐसा सृष्टि में नहीं है जिसका राम जी नहीं है। लेकिन इसमें लेकिन है, राम जी तो सबके हैं, हाँ, पर ये राम जी को मानने वाले अब मान रहे हैं। हाँ। वो अब मानने लगे हैं ना, जो वो माथे पर तिलक लगाने लगे जब से राम जी आए हैं। इसके पहले क्या ये शासन नहीं थी, सत्ता नहीं थी, सब थी, ये प्रशासन नहीं था, सब था, परंतु कोई दिखाई नहीं पड़ता था। परंतु आज जब राम जी आ गए, तो राम जी आ गए, जिसके शासन में आएंगे, जिसके प्रशासन में आएंगे, जिसके नेतृत्व में आएंगे, नाम तो उसी का ना होगा। तो इसमें फिर मिर्ची क्यों लग रही है? लेकिन फैसला तो कोर्ट का है ना। कोर्ट का फैसला है। हाँ। तो कोर्ट का फैसला आया, तो जिसका इनको श्रेय कैसे जाएगा? कोर्ट का शासन आया, किसके तंत्र में, किसका शासन था, हाँ। नाम तो उसका होगा ही। ठीक। मैम, यही कांग्रेस के लोग हैं, मैं इनके लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि दंगों में जलता प्रदेश इनकी पोल खोलता था और बलात्कार की चीखों में इनका काम बोलता था। यही कांग्रेस के लोग हैं। और ये जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज राम मंदिर के, ये भी इनके भी लोग तो इफ्तार पार्टी में जाते हैं। इसका जवाब कौन देगा? इफ्तार पार्टी में ये भी जाती है। किसको खुश करना चाहते हैं? ये किसको खुश करना चाहते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है कि अफ्तार पार्टी में जाते हैं। हम भी होली में अपने भाई के यहाँ जाते हैं, हिंदू भाई, हमारे दोस्त अहबाब, हम भी जाते हैं। भाव ये है कि इफ्तार पार्टी में जाइए, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी आइए ना। नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल आएंगे, 1000% आएंगे। हाँ। लेकिन अपने हिसाब से आएंगे। आपका दावत है, कोर्ट का फैसला है। हाँ, ट्रस्ट इनविटेशन दे रहा है। हाँ। इसे बीजेपी कहाँ से आ अरे गई? भाई, दर्शन करना है, पूजा ट्रस्ट करना कह है, रहा है बार कि बार राम आएंगे, 100 बार मंदिर, आएंगे। जहाँ राम का लोगों जन्म का हुआ फैसला था इस वहाँ पर भीड़ में- मंदिर बन रहा है। इस भीड़ में हाँ। इस भीड़ में यहाँ पर भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बहुत से हमारे अयोध्या के लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया, वो यहाँ पर आमंत्रित नहीं है। वो आमंत्रित हो जाएं। पहले करीब वाले लोग जिन्होंने लड़ाई संघर्ष की वो आमंत्रित हो जाएं, और जो दूर के लोग हैं वो तो आएंगे ही। तो जो सोनिया जी भगवान ने, राम का दरबार मल्लिकार्जुन है खड़गे ये। ने भी नहीं खुला कहा, वो रहे। आप कह रहे हैं। मैं एक कांग्रेस का मित्र से एक सवाल पूछना चाहता हूं। पिछले 56 साल इनकी सरकार रही है, तब क्या ये राम मंदिर का निर्माण नहीं करा सकते थे? आज अगर भारतीय जनता पार्टी राम का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक ले गई और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के जजमेंट से अगर राम मंदिर बन रही है, तो इन विपक्षियों को दर्द क्यों है? पहले तो आप लोग ने बोला निमंत्रण नहीं मिल रहा, निमंत्रण नहीं। अब निमंत्रण दिया जाता है तो बहाने दिए जा रहे। हमें नहीं बुलाया, हमें तो नहीं बुलाया, इनविटेशन नहीं मिला, लेकिन ये सारे राम भक्त बिना इनविटेशन के हैं यहाँ पे। जय जय श्री राम। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, आप शायर हैं, मैं कवि हूं। 4 पंक्तियों के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं। बीते कुछ मास से नहीं आए, उनके कुछ खास भी नहीं आए, आप तो आ गए हैं दूरी से, आप तो आ गए हैं दूरी से, कुछ है जो पास से नहीं आए। आपकी शायरी का जवाब दिया है उन्होंने कविता से। मुझे लग रहा है उधर से भी एक शेर आने वाला है। बिल्कुल, मैं दे देता हाँ, हूँ। दीजिए शायरी में जवाब शायरी में ही देना पड़ेगा। हाँ, बोलिए। संतों का प्रवचन भी हो और हो बयान भी, इकबाल का तराना हो और राष्ट्रगान भी, और तहजीबे गंगा जमुनी ये कहती है देश की
हनुमान चालीसा भी हो और हो अजान भी। ये देश, ये सनातन अपनी शक्ति को पहचान चुका है, जाग चुका है और मुक्त हो चुका है। इससे अब आप ये इन जुमलों से बांधकर भ्रमित करने की चेष्टा करेंगे, वो निरर्थक है। कोई नया भ्रमजाल फैलाने की चेष्टा करे, अब ये काम नहीं करेगा। मैं भ्रमित नहीं कर रहा हूँ। जो जवाब वो दे रहे हैं वो तो लाजवाब कर दे रहे हैं। और ये कांग्रेस, आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ रही। जी बिल्कुल। देखिए, जब आप आम जनता के साथ, जब आप देश की संस्कृति और सभ्यता के साथ खड़े होते हैं तो हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन जब वो खड़ी हो जाती संस्कृति और सभ्यता तो वो जवाब देने लगती है। और ये जो गंगा जमुनी तहजीब और तमाम बातें कह रहे हैं, तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अगर सोनिया खरगे और अधीर रंजन चौधरी आ जाते तो क्या वो गंगा जमुनी तहजीब टूट जाती? पहला क्वेश्चन है मैम भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता आते हैं, जब इनसे अयोध्या में रोजगार की बात की जाती है तो ये कहते हैं कि अयोध्या में रेस्टोरेंट बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। सर, मैं आपके सजेशन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आज रिज्यूम लेके, मैं अपना CV लेके आपके बनाए हुए सारे रेस्टोरेंट होटलों में गया, जहां मुझे ये पता चला कि जितने भी मैनेजर और अच्छे पोस्ट पे हैं सब आपके लोग भर्ती हुए हैं और अयोध्या के युवाओं को बेटर की नौकरी मिल रही है। आप जवाब दीजिए शुक्ला जी। आप उस छात्र ने रोजगार पे सवाल पूछा है। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से अयोध्या में विकास के काम हुए, करीब 50,000 करोड़ के काम अयोध्या में हो रहे हैं, आगे करीब 45,000 करोड़ के काम प्रस्तावित हैं। और देखिए, ये बताने की आवश्यकता नहीं, अगर एयरपोर्ट बना है तो उसमें तमाम प्रकार की आर्थिक गतिविधियां चलेंगी, तमाम होटल्स, तमाम जो टैक्सी वाले हैं, जो पूजा सामग्री बिकेगी, तो छोटे से लेके बड़े तक तमाम व्यवसाय आएंगे और उसमें आर्थिक गतिविधियां चलेंगी और निश्चित रूप से उसका लाभ अयोध्या ही नहीं आसपास के 8-10 जिलों में होगा। अब वो मित्र, उनकी कोई व्यक्तिगत विषय है कि उनको कहीं गए वो और उनको उस तरह की नौकरी नहीं ऑफर हुई, तो देखिए उसका जवाब बिना कहाँ वो गए, किससे मिले और इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उस लायक वो थे या नहीं थे, ये लंबा विषय है। आइए अब आपको सुनाते हैं प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और विवेक श्रीवास्तव, लेफ्ट नेता, जब इसी मुद्दे पर आमने सामने हुए तो उन्होंने क्या कहा है। सिद्धारमैया कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी की आप लोगों ने नाटक ड्रामा कंपनी स्टार्ट किया है, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बीजेपी और संघ वहां पर अयोध्या में राम के नाम पर। देखिए, बाबर की वैचारिक अवैध औलादों से तो यही अपेक्षा है, जो चाहते ही नहीं थे कि राम मंदिर बने, जिन्होंने संकल्प लिया था संसद में कि वहां बाबर का मकबरा फिर से बनाएंगे, जिन्होंने 1947 से लेकर 2014 तक लगातार वहां पर अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण में बाधाएं खड़ी की, जिन लोगों ने जो है कार सेवकों का हत्याकांड रचने वाले, नरसंहार करने वाले श्रीमान मुलायम सिंह यादव की सरकार को समर्थन दिया, जिन्होंने वकील भेजकर जो है वहां श्री राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य राम मंदिर न बने इसका निश्चय लिया, तो उन्होंने तो विरोध करेंगे ही। जब सिद्धारमैया के अपने नेता श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि 2024 में अगर एक बार फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई तो सनातन की सत्ता आ जाएगी, जब श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे जो हैं सनातन को एड्स और डेंगू से तुलना करने वाले का समर्थन करते हैं, जब डीएमके जो है सनातन को डेंगू और एड्स कहने का दुस्साहस करती है, जब लगातार डीएमके के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता लगातार सनातन का, हिंदुओं का द्रोह करने पर आमादा रहते हैं, जब श्रीमान तेजस्वी यादव कहते हैं कि अस्पताल जाएंगे बीमार पड़ने पर कि मंदिर जाएंगे, जबकि स्वयं के पिता जब उनके बीमार पड़ते हैं श्रीमान लालू प्रसाद यादव तो महामृत्युंजय का जाप होता है, तो इस तरह का पाखंड करने वाले स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है उसको पूर्ण होते देखकर जो तमाम हिंदुओं का संकल्प है 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जब श्री राम जो है भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं तो बाबरवादियों की छाती तो फटेगी, उनके कलेजे में आग लगेगी। मैंने आपको सम्मान से सुना, मेरी बात सुनिए जी। आप शंकराचार्य जी का आदर नहीं करते। किसने कहा? शंकराचार्य, ऑनरेबल शंकराचार्य ने कहा है, उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को आपने, सुनिए पहले, आप नहीं फॉलो करते ना, आपको राजनीति से मतलब है, राम के नाम को बेचने से मतलब है। ये प्राण प्रतिष्ठा आपकी 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन भी हो सकती थी, ये ऑनरेबल शंकराचार्य ने कहा है। अभी मंदिर पूरा बना नहीं है,
जानबूझ के आपने प्रीपोन किया, जानबूझ करके 22 जनवरी की डेट निकाली कि 1 महीने के बाद आप आचार संहिता लगा देंगे और राम के नाम पे वोट मांगेंगे। यह बीजेपी का इवेंट है, भगवान राम का इवेंट नहीं है, और इसीलिए हमने इसका बाइकआउट किया है। और हमारी तो अपील होगी कि आम नागरिक भी देश का इस सच्चाई को समझ ले कि यह भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, यह सन 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसकी तैयारी है। ऑनरेबल शंकराचार्य ने क्लियरली कहा है, जब सारी प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री करेंगे तो मैं वहां आकर के क्या करूंगा, ताली बजाऊंगा। दूसरे शंकराचार्य कह रहे हैं कि यह प्राण प्रतिष्ठा हिंदू शास्त्रों, संस्कारों और रूल रेगुलेशन के हिसाब से है ही नहीं। तो जब कुछ है ही नहीं और कुछ बना ही नहीं है, तो ये 2024 के नाम पे जो वोट मांगने आप जा रहे हैं, जो हमेशा आप मांगते आए हैं, इसको कृपा करके बंद करिए। ये इसमें हम बाबरवादियों की पीड़ा समझ रहा हूं। ये भारतीय जनता बाबर पार्टी का और इवेंट है। औरंगजेब को अपना आराध्य मानने वालों का दर्द हम लोग महसूस कर रहे हैं। अयोध्या के कोई खिलाफ नहीं है, पूजा के कोई खिलाफ नहीं है, हम आपके राजनीतिकरण के खिलाफ है और इसकी मुखालिफत होगी। हाँ, हमास के साथ हैं, आप तो विरोध में रहेंगे आपकी मुखालिफत। देखिए, ऐसा है कि श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है वो श्रीमान गणेश द्राविड़, शास्त्री द्राविड़ के नेतृत्व में जो सबसे बड़े मुहूर्त मार्तंड है उन्होंने निकाला है। जहां तक शंकराचार्यों की बात रही तो शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती स्वयं श्री राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य हैं और 2 शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जो हैं उन्होंने इसका समर्थन किया है। कांची कामकोट के शंकराचार्य भारती तीर्थ इसके समर्थन में है, वल्लभाचार्य रामानुजाचार्य सारे इसके समर्थन में है। 4000 संत समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं। और जिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की आप बात कर रहे हैं, उनको जब लाठियों से 2013 में अखिलेश यादव ने पिटवाया था तो आप अट्टहास कर रहे थे। आप शंकराचार्य जी का सम्मान करते हैं, अविमुक्तेश्वरानंद जी भले विरोध करें लेकिन उनके चरणों में हमारा आदर है, हम आदर करेंगे। लेकिन आप लोगों ने उनका अनादर किया, उनको लाठियों से पिटवाया था, यह सारा देश भली भांति जानता है। और सब तमाम शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, तमाम संत महामंडलेश्वर इस जो है पवित्र, क्योंकि जिस समय इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें सर्वार्थ सिद्ध योग है, रवि पुष्य योग है, अभिजीत मुहूर्त है, श्री राम लला के विराजमान होने का और प्राण प्रतिष्ठित होने के इस योग का जो इस योग को निकालने का काम 150 प्रख्यात ज्योतिषियों ने किया है। तो कृपा करके आप इस चीज को समझिए और आप समझेंगे क्यों। आपके राज में तो जो है जोसेफ जो इस्लाम पर कुछ बात कर देता है उसका हाथ काट लिया जाता है और हत्यारों को आप संरक्षण देते हैं। आप तो जो है मदनी जैसे आतंकवादी को विधानसभा से छुड़वाते हैं। आप तो अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाते हैं। आप तो बाबर के साथ है, औरंगजेब के साथ है। तो बाबरवादी औरंगजेबवादी श्री रामचंद्र जी का भव्य दिव्य मंदिर देखता हुआ उनको तो बिल्कुल नहीं सुहाएगा। हम समझ सकते हैं आपकी पीड़ा को। विवेक जी, आपका नाम सिर्फ विवेक है तो आप निर्मोही अखाड़ा को भी नहीं बुला रहे। रामानंद संप्रदाय का क्या हुआ वो भी बता दिए। राम नहीं बुला रहे, चंपत राय का बुलावा है, राम का बुलावा नहीं है। इस बुलावे में रामानंद संप्रदाय बाहर, शंकराचार्य बाहर, निर्मोही अखाड़ा बाहर, आधे से ज्यादा धर्मगुरु बाहर। सिर्फ सबसे बड़ा धर्मगुरु कौन आ रहा है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। आप बताइए ना, नास्तिक लोग क्या हुआ? बात करेंगे, नास्तिक कम्युनिस्ट धर्म पर बात करेंगे, धर्मद्रोही। इसलिए क्योंकि राइट टू फेथ को प्रोटेक्ट करना है। गजब 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 विवेक जी। अब राम राम जपना ही रह गया, जीवन भर राम राम जपो तो पापों का परिमार्जन हो जाएगा। ये जो बाबर की आपने आराधना की है ना, उससे जो आपके मत्थे पर पाप चढ़ा है उससे मुक्ति का मार्ग जो है ये राम राम जपने में ही है, शंकराचार्य जी के चरण पखारने में भी है, नहीं है, रामानंद संप्रदाय की बातें मानने में ही है। धर्म को भी अपने त्याग किया। ये लक्षण अच्छा है और एक ही धर्म है, शुभ लक्षण है विवेक बाबू, शुभ लक्षण है। कुछ दिन में जो है आप भी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के टहलेंगे, ये दिखाई दे रहा है लक्षण। ये भारत के जो है राम मंदिर के साथ जो अमृत काल प्रारंभ हुआ है उस अमृत काल में विश्वधर भी अमृत पान करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। अब जो है सांप डसना बंद करके जो है लोगों की औषधि के लिए अपने विष का दान करेंगे। ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हुई है विवेक बाबू।
आपका विवेक जागृत हो और शंकराचार्य जी के चरणों को आप पखारे, और ये जो है सदानंद जी के भी चरणों को पखारे, आप जो है स्वामी भारती तीर्थ के भी चरणों को पखारे, स्वामी सदानंद जी के भी चरणों को पखारे, स्वामी वासुदेवानंद जी के भी चरणों को पखारे, क्योंकि ये सारे शंकराचार्य जो है इस कार्यक्रम में समर्थन दे रहे हैं। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जो राम जन्मभूमि आंदोलन के सदस्य भी थे, उस आंदोलन में शामिल थे, आज वो इस तीर्थ क्षेत्र के जो न्यास है उसके सदस्य भी हैं, और मीडिया भी स्वयं जो है वहां उपस्थित रहने वाले ये सब जानते हैं। 4000 संत इस देश के तमाम संप्रदायों के सामने झुकने वाले, रामलला के बीजेपी को प्रणाम करने वाले, अंग बनने जा रहे हैं। आप जो है इसी तरह से चीखिए, चिल्लाइए, लगातार छाती पीटिए, मातम बनाइए, बाबर की विदाई पर मातम बनाइए, औरंगजेब की विदाई पर मातम बनाइए। ये औरंगजेब का अवसान तो होना ही था ना मित्र। ये स्टालिनवादियों और जो आप क्या मना रहे हैं? जो कौम नष्ट शंकराचार्य जी के नाम आने पर उत्सव, उन कौम नष्ट लोगों को भी निर्मोही अखाड़ा के नाम यही अमृतकाल है। श्रीमान विवेक रामानंद संप्रदाय के नाम वास्तव को समझे श्रीवास्तव और श्री को स्वीकारे, जय श्री राम का नारा लगाए, अब लाल सलाम भूल जाए। इस देश में जो है राम राज्य की संस्थापना हो रही है, जिसको महात्मा गांधी का जो ध्येय था, जिसके लिए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम किया था, जो राम राज्य संस्थापित करना चाहते थे, आपने श्रीमान नेहरू को साम्यवादी बनाकर इस देश को धर्मद्रोही बनाने का जो पाप किया है उसका परिमार्जन करने का यही मार्ग है कि आप राम राम जपे, राधे राधे जपे, हर हर महादेव करें। ये आपको जो है जीवन भर यही करेंगे, तभी वास्तव में श्रीवास्तव जी आपके पापों का मोचन होगा, ये निश्चित है। देखिए, नारा लगाने से, मार्ग जो है सीखने से, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आपने गांधी के नाम को त्याग दिया है, धर्म को भी त्यागा, शंकराचार्य को त्यागा, निर्मोही अखाड़े को त्यागा, सारे शंकराचार्य जो है को त्यागा, सारी ऑपोजिशन को त्यागा, सारे शंकराचार्य जो है जो पढ़ा लिखा है और प्रश्न पूछता है, सारे शंकराचार्य इसका समर्थन कर रहे हैं। आप तो अनायास परेशान हैं और शंकराचार्यों में भी आपकी आस्था हो गई है। ये कितना अच्छा दिन है भाई। कम्युनिस्टों को जो है अब स्टालिन और लेनिन के याद नहीं आ रहे हैं। अब जो है आपको जो है जिस तरह से आपको शंकराचार्य याद आ रहे हैं, वो इस बात का जो है, इस बात का, और ये कृपा करके एक जरा बताइएगा, आपके जो सीताराम येचुरी है, नाम तो उनके माता पिता ने सीताराम रखा था, और राम का द्रोह क्यों कर रहे, जरा बताइए तो। सीताराम येचुरी क्यों नहीं जा रहा है? जिस तरीके से क्या इस्लाम की कचौरी खाली है सीताराम येचुरी ने? जरा बताओ तो सही, सीताराम येचुरी ने कौन सी इस्लामिक कचौरी खाली है जो उनके माँ बाप ने उनका नाम सीताराम सीताराम रखा? वो सीताराम जपना छोड़ के, राम का नाम जपना छोड़ के स्टालिन स्टालिन, बाबर बाबर, औरंगजेब औरंगजेब, किस बात के लिए जप रहे हैं मित्र? जरा बताइए आप कोई उत्तर नहीं है। आप विवेक जी, आपका विवेक जागृत होता है लेकिन फिर लुप्त हो जाता है, क्योंकि आपका जो कौम नष्ट है वो इतना नष्ट कर चुका है आपके कौम को, आपके संप्रदाय को, आपके धर्म को, आपकी आस्था को, आपके विश्वास को, आपकी धर्मपरायणता को, कि अब आप जो है कम्युनिस्टों के तो एकदम से पतन का काल आ चुका है मित्र। सही नहीं है, ये माननीय शंकराचार्य घोषणा कर चुके हैं। ये दोनों की बहस देखिए एक बार फिर से, आप यहाँ पर चर्चा करते हैं। और इसीलिए क्या विकास, सड़कों का चौड़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बनना, रेलवे स्टेशन का उस तरह से रीमॉडल होना, आपको लगता है कि टूरिज्म को बढ़ावा होगा, अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में अयोध्या के लिए बेहतर होती हुई आपको दिखाई दे रही है मिस्टर कुद्दूसी? एक बेरोजगार आके पूरी पोल खोल दे रहा है इनकी सरकार की। इन्होंने क्या किया, कैसा विकास किया और कितना रोजगार मिल रहा है? जुमलेबाजी बहुत करते हैं, खाली जुमला ही इन लोगों का जान लीजिए। बेरोजगारों को कितना रोजगार मिला, इसका हिसाब नहीं है इनके पास, इसका जवाब चाहिए पहले। क्या आपको अयोध्या में थोड़ा विकास दिख रहा है, या आपको भी लग रहा है कि वही हाल है जो पहले हाल था, या आपको लग रहा है कि बेहतरी की तरफ? नहीं, अर्थव्यवस्था में हम बेहतरी देखेंगे। ईमानदारी से बोलिएगा, साफ और ईमानदारी की बात बोलिए। यहाँ पे जो भी सड़कें चौड़ी हो रही हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। यहाँ पे जो भी विकास हो रहे हैं उसका स्वागत करते हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट, हम लोगों को लखनऊ से फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी, 5-6 घंटे लगते थे, अब हम बैठेंगे यहाँ से आधे घंटे में हवाई अड्डे पहुंच जाएंगे। हम स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ पर शायर हैं, आपका कसूर नहीं है, शायर अक्सर सच बोल देते हैं। नहीं, सच क्या, जो है वो हकीकत है। आप देखिए हमने कितना विकास किया है।
हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने, उसको भी आपको मानना पड़ेगा, हम मान के। अच्छा सुनिए, लेकिन जो महंगाई है, महंगाई झोले में रुपए लेके जाते हैं और मुट्ठी में सौदा लेके आते हैं, इस पर क्या लगाम लगेगा? ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर चौमुखी विकास कर रहे हैं, आपको दिखा विकास? नहीं, कुछ बदला हुआ दिखा? मैं कह तो रहा हूँ इसी बात को। जब अयोध्या के मंदिर का फैसला आने वाला था, तब के अयोध्या में, आवाज के अयोध्या में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, रेलवे स्टेशन अंतरराष्ट्रीय स्तर का बन गया है। तो यहाँ विकास तो हुआ है और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन ये रोजगार कैसे मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे। कि जो नौजवान हमारा सवाल उठा रहा है कि हमको रोजगार नहीं मिला, मैं ग्रेजुएट हूँ, तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे आप? नेता बोल रहे हैं कि यहाँ जो विकास हो रहा है, यह राम मंदिर बन रहा है, वो टैक्स पेयर के पैसे से बन रहा है। 18 करोड़ भारतीयों ने, सनातनियों ने 3200 करोड़ रुपया दान में न्यास को दिया है और दान के पैसे का एफडी किया गया है। एफडी के ब्याज से प्रथम तल तक का अभी तक का निर्माण संभव हुआ है। आप दिग्भ्रमित मत कीजिए जनता को। सवाल नहीं उठाया। मैम, मेरा सवाल कांग्रेस और इनके जो इंडी गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन कहेंगे, उनसे है कि देखिए, आप लोग बोलते हैं कि बीजेपी चुनावी फायदा उठा रही है। बीजेपी तो शुरुआत से अपने मैनिफेस्टो में, जब से वो चुनाव लड़ रही है, उसने कहा था हम राम मंदिर बनवाएंगे। आपने क्यों नहीं फायदा उठाया? आप भी घोषणा कर देते कि हम मंदिर बनवा देंगे, हम आपको वोट दे देते। कैसे फायदा उठा रही है बीजेपी? आज जो उन्होंने वादा पूरा किया है, तो क्या उसका वो लाभ भी ना उठाएं? इनको पता चला कि हमें सिर्फ मंदिर के सिवा और कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए इन्होंने राम का मुद्दा उठाया। उसके पहले इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। मैम, मेरा सवाल जो है कांग्रेस वालों से है कि हो सकता है कि आज आप फेवरेट हो गए सब। कोर्ट का निर्णय हो सकता है कि बहुत देर में आया राम मंदिर बनने का, लेकिन इतने दिन पहले तक अयोध्या इतनी अपेक्षित क्यों थी? आप थे, आप केंद्र में थे, आप कई बार गठबंधन में थे, उसके बाद भी इस अयोध्या को जो आज मिला, आज मेडिकल कॉलेज में, मैं मेडिकल कॉलेज का लड़का हूं, MBBS 3rd ईयर का स्टूडेंट हूं मैं। जब हमारी सरकार में फैसला अगर आता तो हमारी सरकार भी, आप समझे नहीं, सवाल ही नहीं समझे क्या? लीजिए, अरे समझ रहा हूँ ना। वो कह रहा है मंदिर तो बात की बात थी, कोर्ट के ही फैसले से बनना था। कमजोर है। विकास पर तो किसी कोर्ट का फरमान नहीं था। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़कों का चौड़ीकरण, यहाँ पर निवेश लाते हैं, वो सब तो उस जमाने में जैसी विकास, जितना हिंदुस्तान का विकास हो रहा था, उसी पैमाने पर अयोध्या का भी विकास हुआ। राम की पैड़ी कांग्रेस की बनवाई हुई है, ये अयोध्या का पुल कांग्रेस का बनवाया हुआ है। आज जो हवाई अड्डे को थोड़ा सा फिनिशिंग करी गई है, वो कांग्रेस की बनवाई हुई है। यहाँ पर जो शुगर मिल है, वो कांग्रेस के जमाने की है। यहाँ पे धामपुर शुगर मिल है, वो कांग्रेस के सरकार में हुई। मनीष जी, अब आपने देश को राममय कर दिया है, तो नौकरी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों पर अब क्या चर्चा करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल उसकी भी चर्चा जब आप नहीं, करेंगी, 1-2 महीने तो इसी में खिंच जाएगा, फिर चुनाव आ ही जाएंगे। आप जब भी उस पर चर्चा आमंत्रित करेंगी तो हम लोग जवाब देने के लिए आपके सामने उपस्थित होंगे। और राममय हमने नहीं किया है, राम ने सबको राममय कर दिया। और राम की महिमा के आगे भारतीय जनता पार्टी और सरकारें नहीं होती है। मैडम, मेरा प्रश्न कांग्रेस से है कि जब बीजेपी राम मंदिर के नाम पे जब सरकार बना रही है अपना, तो क्या आप जो है कि मथुरा के जो कृष्ण मंदिर है उसको बना के अपना सरकार बनाएंगे? हमारे हिंदुस्तान में संविधान है, इस पे आवाज बंद हो जाएगा। सवाल ये है कि अयोध्या के लिए और भी कई मुद्दे हैं, विकास की बात है, वो भी उतनी ही जरूरी है ना कि राममय करके बस चुनाव की तरफ बढ़े। इनके पास जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि मथुरा बना नहीं पाएंगे। और इन्होंने कहा है कि मतलब नौकरी की बात, तो क्या जब से इनकी उम्र है, ये अभी तक मतलब इसी उम्र में नौकरी, क्या ये भाजपा की उम्र में नहीं हुआ? अरे आप सपा में नहीं थे, आप कांग्रेस में नहीं थे, आप तो सब में थे, तो आपकी नौकरी नहीं हुई। नौकरी की बात नहीं है, बात यहाँ रोजगार की है। तो रोजगार यहाँ विकास हो रहा है और यहाँ नित्य विकास हो रहा है। आज सुबह में कुछ और देखा जा रहा है, शाम में कुछ और हो रहा है। ये सुंदर अयोध्या, ये राम जी 500 वर्षों के बाद आ रहे हैं, ये हर्षोल्लास कभी जीवन में देखने को नहीं मिला। क्या अयोध्या में जो सड़कें बन रही हैं, जो एयरपोर्ट बन रहा है, जो रेलवे स्टेशन बना है, उससे टूरिज्म में बूस्ट नहीं आएगा? मैं हरियाणा से हूँ, वो कर्नाटका से है, मैडम ये उड़ीसा से हैं। आप दर्शकों में से पूछ सकते हैं दूसरे राज्यों से कितने आए? कितने लोग आए हुए हैं दूसरे राज्यों से? आप कहाँ से? उड़ीसा। मैं पहले ही आ गए कि 22 के बाद आते तो आप? 6 दिन हो गया, मैं 6 तारीख को आया हूँ फ्लाइट से,
और यहाँ आके जो देखा अयोध्या में, और जैसी यहाँ की स्टेशन बनी है, एयरपोर्ट बनी है, आप देख लीजिए किस तरह की बनी है। हमारा भी उड़ीसा में हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था, जिस तरह से उड़ीसा में डेवलपमेंट के कार्य हॉकी के समय हो रहे थे, वो आज हमें उड़ीसा में देखने को मिल रही है और अयोध्या में देखने को मिल रही है। मैं बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से। सबसे पहले बस ये बता दीजिए कि आप राम मंदिर बनने से खुश है या नहीं है। सबसे पहले ये बताओ, अगर खुश है तो एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। मैं बोलूं? बोलूं मैडम? एक साथ जवाब दीजिएगा दोनों का। बिल्कुल। एक मिनट, सारा जो राम मंदिर बन रहा है वो राम भक्तों के चंदे से बन रहा है। और मैं आया हूँ सुमेरपुर पाली राजस्थान से। मेरे गांव में भी इवन हमने घूम घूम के चंदे इकट्ठे किए और इस राम जी के लिए हमने मंदिर के लिए भेजा। ठीक है, अब जल्दी मैं ये बोल रहा हूँ कि राम मंदिर बन रहा है राम भक्तों के चंदे से, तो क्या सरकार का ये दायित्व नहीं बनता कि वो रेल की यातायात की व्यवस्था जोड़े, एयरपोर्ट बनाए, सड़कें चौड़ी करे? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, तो वही काम तो बीजेपी कर रही है। कंपनसेशन में मुआवजे के तौर पर वहां पर मस्जिद की बात हुई थी, अभी तक वहां कुछ नहीं। हम लोगों को मस्जिद की कोई मस्जिद की कोई जरूरत नहीं। हमें सजदा करने के लिए बहुत सारी मस्जिदें हैं, हम कहीं भी मस्जिद, लेकिन नमाज पढ़ सकते हैं, सजदा। लेकिन जो बात हुई थी, अगर उस पर भी चला जाता तो आज उधर भी एक मस्जिद बन रही होती। देखिए कांग्रेस ने मांग कर ली है, है ना? शुक्ला जी जवाब कह रहे कांग्रेस ने मांग कर ली, मैं उनके दिल की बात नहीं बाहर आ गई। नहीं, मैं मुस्लिम बतौर मुस्लिम, आपको इतने लोगों ने बताया देखिए कि मंदिर सरकार नहीं बनवा रही है, समर्पण निधि के माध्यम से राम भक्तों ने अपने पैसे से जो अपना उनकी कमाई का, मेहनत की कमाई का रास्ता तो वो उन्होंने हल तो निकल दिया, उससे मंदिर बन रही है। कहा था कि अयोध्या सिटी में तो आपने तो ले जाके फैजाबाद के बाहर दे दिया। अरे आपने कहा दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सपा और कांग्रेस की दिल की बात बाहर आ गई, बाबरी मस्जिद की दिल की बात बाहर आ गई। राम भक्तों के हत्यारों की और राम मंदिर न बने ये मानने वालों की सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया हुआ है उसके मुताबिक मस्जिद के लिए जगह आवंटित की गई है, वो आप बनाइए। हमने अपनी निधि से ये राम मंदिर निर्माण किया, आप भी करिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। हमें नहीं करना है उसको, हम लोग नहीं बनवाना चाहते। भारतीय जनता पार्टी की मस्जिद है वो बनवाइए। जी, ये जितने रामद्रोही हैं ये धृतराष्ट्र की तरह अंधे हो गए हैं। ना इनको मेडिकल कॉलेज दिखता है, ना इनको एयरपोर्ट दिखता है, ना इनको रेलवे स्टेशन दिखता है, इनको अयोध्या में कोई विकास नहीं देखता है। ये बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, इनको सिर्फ मोदी जी दिखते हैं और ये कभी नहीं चाहते, ये सदा से राम का विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक बार क्वेश्चन से किया गया कि आप भी सरकार बनाना चाहते हो तो मथुरा बनाओ ना, मथुरा राम जन्मभूमि बनाओगे। अब मुझे लगता है कि ज्यादा तू मैं करने की जगह है नहीं अयोध्या में।